प्रथम लागू दो शरण को, धनिये न छुड़ायो खिन्ने। लाख तड़ी लाल एड़ियाँ, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी जर खोलो बातों ने। फलन वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। हे शरण मखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन। निस्वतो आकरस की, मेरे जीव के यही जीवन। श्रीबंधो शतगुरु चरण को, करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करने, धनी श्रीदेव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया पल पल करूं प्रणाम। तासो महामते प्रेम ली तौलती, 300 धामे दरवाजा खोलते। सैया जाने धाम में बैठिया, ये तो घर ही में जाग बैठिया। ये तो घर ही में जाग बैठिया। तुमको इसके उपजावने, प्रणाम जी सुंदर जी। तुमको इसके उपजावने। अब आनंद कंद सच्चिदानंद पारब्रह्म जो हमारे हम सब आत्माओं के प्रीतम हैं, कायम अखंड के सुहाग हैं, वो प्राण वल्लभ प्राण प्रीतम अक्षरातीत इस संसार जगत के अंदर हम आत्माओं के वास्ते आवेश रूप से आए, सिंधरावती जी के हृदय में विराजमान होकर के हम सब सुंदर साथ को इस अपने ब्रह्मवाणी के श्री परिक्रमा ग्रंथ के माध्यम से संबोधन कर बता रहे हैं। हे सुंदर साथ जी, तुमको इसको पजाओने। पहले प्रकरण में आ गया सुंदर साथ जी, पहले प्रकरण में आ गया है कि जब तक हमारे अंदर धनी के प्रति इश्क नहीं पैदा होगा, प्रेम नहीं पैदा होगा, तो धनी हम पा सकते ही नहीं। आज तक दुनिया के अंदर न जाने कितने ऋषि मुनि पीर पैगंबर तीर्थंकर अवतार हो गए, लेकिन परमात्मा का प्यार न होने से आज तक किसी ने परमात्मा को पाया नहीं। कारण कि परमात्मा प्रेम का स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। उसको जो प्रेम स्वरूप है, स्वाभाविक है सुंदर सा उसको प्यार ही प्यारा होगा। प्रेमी को जो प्रेम स्वरूप होता है उसको प्रेमी प्यारा होता है, और प्रेम के उसको कुछ चाहता ही नहीं। इसलिए राज्य तो प्रेम के स्वरूप ही है। जो बाइबल में कह दिया है गॉड इज लव इज गॉड, परमात्मा प्रेम स्वरूप है और प्रेम ही परमात्मा का स्वरूप है। हमारा शास्त्र भी कहता है तो ब्रह्मेत्य आनंद है, तो ब्रह्म आनंद का स्वरूप है। रसो वही रस है, वह स्वयं रस का राशि रूप है। तमाम धर्म शास्त्रों के अंदर आया हुआ है। कुरान के अंदर तो कह दिया परमात्मा पारब्रह्म अपने बंदों का आशिक है, आशिक है। कुरान में आशिक कह दिया हुआ। जिस ग्रंथ को देखिए, हर ग्रंथ के अंदर परमात्मा को प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, रस रूप बताया हुआ है। तो जो परमात्मा प्रेम स्वरूप है वो तो प्रेम ही करेगा। इसीलिए तो है जब परमात्मा के चिंतन में कर लगते हैं, भक्ति में लगते हैं, मुझे आनंद आता है, आनंद आता है, सुख मिलता है। बाकी जब संसार से प्रेम करते हैं तो दुख ही मिलता है। जब संसार जितना हमारा प्यार बढ़ता जाता है उतना दुख ही हमें मिलता है। ये संसार दुख ही देता है, प्रत्यक्ष की बात है। क्यों कि संसार में कोई ऐसी वस्तु है ही नहीं जो हर समय हमारे साथ रहे, हर समय हमारे अनुकूल हो। जैसा आप चाहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसलिए क्योंकि संसार झूठा है, छलभंगूर है,
हर समय संसार का हर चीज परिवर्तनशील है, बदलती रहती है, इसलिए कि ये संसार दुख ही देता है। और वैसे भी संसार स्वप्न है, झूठा है। अगर सुख मिलता भी है तो भी क्षणिक सुख होता है, क्षण मात्र का सुख होता है। हम कुछ खा रहे हैं, मिठाई खाया, जुबान पर जब मीठा अंदर गया तो पता ही नहीं, कुछ समय के लिए होता है। जितना भी संसार का सुख है, शरीर सुख, वो जब तक शरीर के संजोग होता है तब तक सुख होता है और प्राण में दुख देने लगता है। इस संसार का सारा सुख ही प्राण में दुख ही देता है। लेकिन परमात्मा से प्यार किया जाता है, परमात्मा चिंतन जितना किया जाता है तो वहां सुख ही सुख मिलता है, शांति मिलती है, क्योंकि परमात्मा सुख का स्वरूप है, परमात्मा आनंद का स्वरूप। और जिसने परमात्मा से चाहे जिस किसी भी रूप में परमात्मा से प्यार किया, प्रेम किया है, फिर मुड़ के पीछे नहीं देखा हुआ है, पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। चाहे लाखों संकट आ जाए, मुसीबत आया, पीछे मुड़ के देखा नहीं। जैसे उदाहरण की मीरा ने कृष्ण से प्यार किया, क्या मुड़ के देखा पीछे? जहर का प्याला पी गई, राणा इतना दुश्मन बन गया फिर, लेकिन मीरा पीछे मुड़ के देखे नहीं, इतना बदनामी हो गया, लोगों गालियां देने लगे, फिर भी मीरा दीवानी। ये है प्यार कि परमात्मा जब प्यार अंदर आता, दीवानगी आ जाती है। फिर संसार कुछ भी कहे, कुछ भी करे, कुछ परवाह नहीं होता है। प्रहलाद को प्यार हो गया तो विष्णु भगवान से प्यार हो गया था, कितना संकट आया कि बाप दुश्मन बन गया, क्या पीछे मुड़ को देखा ही नहीं पीछे मुड़ के। कहीं भी देखिए, जिस भक्त का परमात्मा से नरसिंह हो गए, सूरदास हो गए, बड़े बड़े भक्त हो गए भारत में, जिनका परमात्मा से प्यार हुआ है, प्यार मिल गया, वो पीछे मुड़ के देखा नहीं। सुंदर सा सारे संकटों को, दुखों को झेल लिया है, सामना कर लिया, लेकिन पीछे मुड़ देखा नहीं, मतलब परमात्मा का प्यार छोड़ा ही नहीं। ऐसा परमात्मा से ही प्यार होता है, और परमात्मा से प्यार में सुख मिलता है, आनंद मिलता है। संसार में तो दुखी मिलता है, संसार दुखी देने वाला, संसार दुख ही देता है, क्योंकि संसार दुख रूप है। इसलिए अब यहाँ का तुमको इश्क बजाने कहते हैं। सुंदर सा परम नाम को हमने बता दिया, प्रवेश पत्र ही इश्क है, परम नाम एंट्री इश्क है, बिना इसके परम नाम प्रवेश कर सकते ही नहीं है। इश्क की पहचान के वास्ते में खेल में उतारा गया है, इसलिए जो है। और वैसे भी जब इसके अंदर प्यार अंदर परमात्मा को होता है तो लगता परमात्मा हमारे साथ है, हमारे साथ है। और प्यार नहीं होता है तो साथ होकर भी साथ नहीं होता है। किसी व्यक्ति से, पति है, दोस्त है, कोई भी है, प्यार है तो लगता हमारे साथ ही है, और नहीं प्यार होता तो साथ होकर भी दूर लगता है। संसार की बातें कर रहे हैं, संसार में जिसे अगर प्यार है तो लगता है हमारे हरदम साथ है भी, कभी बातें भी कर लेते हैं भी, कभी सामने आ भी जाता है, सपने भी आ जाता है, लेकिन प्यार नहीं तो साथ होकर भी दूर लगता है। तो परमात्मा जब प्यार हो जाएगा, परमात्मा भी साथ हो जाता है। वो परमात्मा प्रेम, इसलिए कहते हैं बिना प्रेम के जो है उस परमात्मा को पाया जा सकता ही नहीं। अब प्रेम कैसे पैदा होगा, प्रेम पैदा कैसे होगा, वो बता रहे हैं इंद्रावती कि तुमको इश्क बजाने है। सुंदर, आपके अंदर धनी के प्रति प्रेम पैदा करने के लिए करूं सो अब उपाय हम तब आपको बता रहे कैसे अंदर धनी के प्रति प्यार पैदा होगा। इसके कैसे पैदा होगा, बिना इसके धनी मिलेंगे ही नहीं, इसके पैदा कैसे होगा, उपाय बता रहे हैं। पूर्ण चलाऊं प्रेम को, कहते पूर्ण चलाऊं प्रेम को। आपके अंदर तो यह है कि ऐसा हम साधन बता देंगे प्रेम का। पूर्ण माने बहाव, जिस नदी के अंदर पूर्ण बहाव आती है, समुद्र में लहरें आती हैं, समुद्र लहरें आती है, कितनी ताकतवर लहरें होती हैं। ऐसे समुद्र की लहरों के तरह से, नदी के बाढ़ की तरह से जो कि आपके अंदर देने के प्रति इश्क पैदा कर देने, ज्यों याही में छाक छकाए, जिससे कि धनी के प्यार में आप छक जाओ, डूब जाओ, उसमें गर्क हो जाओ, उसमें तन में हो जाओ। इसके जिनी विध उपजे, कह रहे हैं इसके जिनी विध उपजे, जिस तरीके से, जिस उपाय से आपका धनी के प्रति इश्क पैदा होगा। मैं सोई देऊं जिनस, कह रहे मैं सोई दू जिनस, मैं वही जिनस, वही प्रकार, वही तरीका, वही उपाय हम आपको देंगे। तब इसके आया जानियो, अब बोलो से प्राणनाथ प्यारे की, अब इसका आ गया है, ये कैसे जाना जाएगा, उसका पहचान क्या, लक्षण क्या है, कहते तब इसका जानियो, इसका मतलब आ गया है, ये तब जाना जाएगा जब इन रंग लागियो रस, बस जब इन रंग लागियो रस, जब जाकर के जब धनी के प्रति रंग, धनी का रंग लग जावे, धनी रंग लागियो,
और रंग मुझको मन ही सो आवे। दाऊ जी गाया करते थे फिर, बड़े मस्ती दाऊ जी गाया करते थे, कोई गाता ही नहीं आजकल। ये धनी दाऊ जी का रंग भजन फिर कहते हैं, जिसको धनी का रंग लग जाए, प्रेम रंग लग जाए, रंग मने छूटे ही नहीं कभी, वो पक्का रंग होता है फिर, कभी छूटे ही नहीं, कभी भूले ही नहीं, कभी बस याद करना ही नहीं पड़े, पर वो धनी का रंग, प्रेम का रंग चढ़ जाए, उसको कहते हैं प्रेम। इसका कहा जाता है जब इसका अंदर आएगा तो इसका खंड होता है, इसका स्वभाव होता है, वो घटना जानता ही नहीं है, वो खत्म होना जानता ही नहीं है, वो तो बढ़ना जानता, बढ़ना जानता है, बढ़ता जाता है। और जो इश्क, जो प्रेमात्मा के प्रति प्यार है, प्रेम घट गया, वो इश्क नहीं, प्यार नहीं, वो स्वार्थ है, वो स्वार्थ है। इसलिए कहते हैं जब धनी का रंग लग जाए तब समझे हाँ हमारे इश्क आ गया है। ए सुख बिसरे धनी के, कहते ए सुख बिसरे धनी के, कहते हे सुंदर साजे परम धाम के अंदर, है परम धाम के अंदर हर दम हर पल राज्य के इश्क में हम डूबे रहते थे, उनके इश्क में घरक रहते थे, उनके सुख में डूबे रहते थे, इतना इश्क राज्य, इतना प्यार परम धाम में करते थे, इतना लाड़ करते थे, बस वो लाड़ और प्यार परमधाम का खेल में आकर हम भूल गए। संसार के अंदर कोई प्यार करने वाला नहीं, सब स्वार्थ ही स्वार्थ भरा हुआ है, स्वार्थ भरा हुआ। जब तक इंसान का स्वार्थ होता है प्यार करता है, और स्वार्थ खत्म हो गया प्यार खत्म हो गया, दुश्मन बन जाता है। इंसान संसार के अंदर प्यार करने वाला जो होता है कैसा भी, लेकिन जब तक उसका स्वार्थ मतलब पूरा, तब तक तो होता है प्रेम करता है, लेकिन मतलब पूरा हो गया तो बस तिरस्कार कर देता है, छोड़ देता है। ऐसा संसार है, प्रेम ऐसा नहीं होता, प्रेम तो बढ़ना जानता है। इसलिए कहते हैं हम परमधाम के अंदर राज्य के प्रेम में छके रहते थे, डूबे रहते थे, हर उनके प्रेम, लेकिन आगे संसार के अंदर हम प्रेम राज्य का प्यार भूल गए, उनके इश्क को भूल गए हैं। इन्हें सुपन भौम में आए, कहाँ आकर इन सुपन भौम में आए। ये भूमि कैसी है? सपने की भूमि है, सपने का संसार है। कभी सपना अपना होगा? कोई सपना अपना हुआ है आज तक? कितना सपना देखा भाई? अगर किसी को अपना सपना हुआ, अपना हुआ हो, किसी को सपना अपना हुआ तो मुझे बता देना भाई। सपना न जाने कितने सपना देखे, एक सपना अपना हुआ ही नहीं है। कोई सपना सपना है, सपना कभी अपना होगा ही नहीं भी। ये तो हमारा भ्रम है। हाँ लगता है, जब तक नींद में होते हैं सपना अपना लगता है, बहुत खुश होता है, बहुत आनंद आता है, मिलता कुछ नहीं है, सपने मिलता कुछ नहीं है भी, लेकिन हम नींद में हैं, इसे लगता है कि हम खूब पीर, हम राजा बन गए, रानी बन गए, ये बन गए, वो बन गए भी, और जगते तो कुछ नहीं। क्यों भाई? मिला क्यों नहीं? कोई सपना होता है, सपने में कुछ मिलने, सपना सपना कुछ मिलने वाला है ही नहीं। ऐसे संसार में सपना है सुंदर सा, कोई खाया नहीं, किसी का पेट भरा ही नहीं, यहाँ तो भूख लगा ही लगा रहता है, चाह मिटती ही नहीं है। इससे जब चाह नहीं मिटती है इंसान को बार बार आना पड़ता है, आना पड़ता है। जब तक चाह नहीं मिटेगी तब तक मृत्यु मुक्ति होगी ही नहीं, चाह मिटती ही नहीं। फिर यहाँ से कभी पेट भरता है क्यों? संसार कुछ हो, कुछ मिलेगा फिर, संसार तो कुछ है ही नहीं है, ऐसे कोई तृप्त हुआ ही नहीं, कोई आज तक संसार के अंदर अघाया ही नहीं, तृप्त हुआ ही नहीं, चाह बढ़ती जाती है। इसे कहते हैं इस संसार सपने की भूमि है। इस सपने की भूमि के अंदर देखिए हम अपने घर के प्यार को भूल गए, घर के आनंद को भूल गए, घर के सुख को भूल गए, सपने में आकर के सो फिर यादें देत हो। इसलिए कहते हैं, स्नावती कह रही हैं कि हे सुन, मैं आपको बार बार याद दिला रहे हैं, ये सपना गर्दन काट देंगे, लेकिन ये सपना कभी आपको होने वाला नहीं है, होगा ही नहीं, फिर हुआ ही नहीं किसी का संसार आज तक। फिर होगा तो अपना ही अपना होगा, फिर वो अपना परमधाम है, अपने राज्य महाराज है। इसलिए भूल जाइए कि सपना आपका हो जाएगा, कभी होने वाला ही नहीं। कोई खुश कर पाया संसार को? आज तक परमात्मा भी इस इंसान को खुश नहीं कर पाए हैं। परमात्मा भी, ज्यादा बरसात हो गया तो परमात्मा गालियां देते हैं, नहीं और तो भी गालियां देते हैं लोग। एक ऐसा संसार ही ऐसा है कि संसार को परमात्मा भी खुश नहीं कर पाए आज तक, हम कहां से खुश कर पाएंगे फिर? इससे कहते हैं ये संसार सपना, झूठा, मुर्दा, नाची, नाबुद कुछ नहीं है। ये आपको लग रहा है अगर कुछ तो अज्ञानता से लग रहा है। नींद है तो सपना लगता सच्चा, नींद टूटी तो सपना सपना हो जाता। ऐसे जब तक अज्ञानता है आपके अंदर, संसार अपना लग रहा है, लेकिन जिस दिन ज्ञान हो जाएगा, पहचान हो जाएगा, जग आत्मा जग जाएगी, उस दिन सपना सपना हो जाएगा, लगेगा नहीं तो सपना झूठा है, परमधाम अपना है। जिस परमधाम में सिर्फ
सिर्फ प्यार ही प्यार है। वही तो हम चाहते हैं, जो आप चाहते हैं वही परम धाम है सुंदर सा जी। आप क्या चाहते हैं? क्या अखंड प्यार चाहते हैं, अखंड सुख चाहते हैं, अखंड आनंद का जीवन चाहते हैं। हमें प्यार ही मिलता रहे, हमारा शरीर जो है कभी बुढ़ा हो न रोगी हो न भी, हम जवान ही जवान बने रहे भी, वो परम धाम है। यहाँ संसार में नहीं है। जिस परम धाम के अंदर हर हमेश जो है कि वहां न जन्म है, न मरण है, न आदि, न रोग, न आना, न जाना, अखंड परम धाम है, जहाँ हर पल 24 घंटे प्रेम की बौछार होती रहती है, प्रेम की बरसात होती रहती है। कभी साहब ने भी कह दिया हुआ है बीजक के अंदर कि जहाँ घर में अबला वशे बहे प्रेम का पूर। कभी सबका जिस घर के अंदर ब्रह्म शिष्टियां ब्रह्म प्यार निवास करती हैं, वहां प्रेम की बौछार होती है। सोचिए, वो ब्रह्मधाम वहां प्रेम की बरसात होती है। 10 दिशाओं से 24 घंटे निरंतर प्रेम की बरसात होती रहती है। दास कबीरा यूं गए वो घर्म से दूर, कबीरा कहते वो घर्म से बहुत दूर रह गया है, नहीं जा पाए। कबीरा कहते हैं वहां से जा पाए हो, वहां से बिछड़ो उस परम धाम से। गाय का बछड़ा जब बिछुड़ता है, फिर खूंटे छुड़ता है, छुड़ते ही खूंटे से अब बस दूध पीना चाहता है। फिर अब गाय से बिछड़ा हुआ है तो भी व्याकुल हो जाता है गाय से मिलने के लिए। ऐसे जब अपने घर परमधाम से बिछुड़ गए हैं, अपने प्राण प्रीतम से बिछुड़ गए हैं, जो हमारा सुख का घर आनंद का, उससे हम बिछुड़े हुए हैं। इस वही हम खोज रहे, तलाश हैं, लेकिन अज्ञानता कारण भटक रहे हैं। कोई सोच रहा कि नहीं धन मिल जाए, करोड़ रुपया मिल जाए, हम सुखी हो जाए। लेकिन जिसके पास करोड़ रुपया वो क्यों दुखी है भाई? वो क्यों दुखी है अभी? अरे हमारा बंगला नहीं, बंगला हो जाए जिसमें बंगला तो वो क्यों दुखी है? अभी दुखी क्या है? चलिए बेटा नहीं है तो इसके बेटा तो वो क्यों दुखी है? पति नहीं है तो वो क्यों दुखी? 25 पति वो क्यों दुखी है? संसार में कोई सुखिया तो दिखाई देता ही नहीं है, दुखिया ही दुखिया दिखाई देते हैं। यहाँ सुख नहीं है। जो सुख अगर है तो हमारी अज्ञानता कारण है, सुख है ही नहीं। इसलिए कहते हैं बस वो परम धाम एक ऐसा स्थान है जो अपना है, वो अपना है, और संसार सपना है। ये सपना कभी आपका होने वाला नहीं होगा, तो परम धाम ही अपना होगा। लाख बार जन्म लेना ही पड़े, अंत में जाकर परम धाम ही आपका अपना होगा। जब तक परमधाम नहीं पाएंगे तब तक भटकते ही रहेंगे, जमते मरते रहेंगे भी। और जब परमधाम ठिकाना अपना मिल जाएगा भी, तब जन्म के चक्कर छूटेगा। इसलिए कहते अपना जो परम धाम है उस परमधाम सुखों के यहाँ भूल गए हैं। जो गया तुम्हें विसराए, कहते जो गया तुम्हें विसराए, जो आपको अपना घर भूल गया है। आपका घर है जन्म के पहले था या रहेगा आपका घर? घर रहेगा आपका घर तो छोड़ के जाते क्यों है भाई? छोड़ के जाते क्यों से? फिर कितने घर में आए छोड़ के जाना पड़ता है। फिर धरती में कितने चले गए, लेकर क्यों नहीं गए? फिर किसी का नहीं है घर, अपना परम धाम है। आए क्यों यहाँ पर? बस परम धाम में सुख ही सुख, आनंद ही आनंद है। जहाँ सुख ही सुख है वहां सुख का पहचान कैसे होगा? हो नहीं सकता। इससे सुख की पहचान के वास्ते दुख के सागर में आपको डाला गया है। जब दुख देखेंगे, लेकिन कब पहचान होगा? दुख देखे से नहीं, जब ज्ञान होगा। ज्ञान से सुख दुख का पहचान होता है। इंसान तो बहुत दुखी, संसार में बहुत दुखी हैं, फिर भी नहीं मरना चाहते हैं, मरना ही नहीं चाहते। फिर एक बार की घटना है, बेचारा नारद जी थे, नारद 14 लोग में घूमने वाले हैं। बैकुंठ में नारद जी गए तो बैकुंठ जाते, बैकुंठ खाली पड़ा हुआ है, कोई है ही नहीं बैकुंठ में। तो फिर नारद जी कहते विष्णु भगवान जी आपका बैकुंठ खाली पड़ा हुआ है, और मृत्यु के अंदर इंसान दुखी है, कोई भूखे मर रहे हैं, कोई बुढ़े हो गए, कोई रोग से मर रहे हैं, यहाँ लाकर बैकुंठ भर दीजिए, फिर सुखी हो जाएंगे। फिर विष्णु भगवान कहते कोई आना नहीं चाहता है नारद, यहाँ कोई आना चाहता ही नहीं है, भले सड़ेंगे मरेंगे, संसार कोई आना नहीं चाहता है, जाओ लाओ। नारद कहते क्या बात करते भगवान, कितना हम बैकुंठ भर देंगे आपको, फिर भर देंगे बैकुंठ को, फिर कहो तो आप। फिर ना विष्णु कहते हाँ जाओ ला दो, फिर अगर एक भी ला दो तो मेरा नाम बदल देना, फिर एक भी ला दो। फिर अब नारी चल दिए, फिर आ गए मृतलोक से। फिर ढूंढ रहे हैं कि भाई देखे कि एक के पास गए, बुढ़ा हो गया था। बुढ़ा क्या था, कोई बच्चा ही नहीं, जवान था कोई बच्चा ही नहीं था। फिर बच्चा नहीं था, फिर धन धर्म सब कुछ था। बोला भाई अब कुछ बच्चा नहीं है, बुढ़ापा आ जाए, बहुत दुखी हो जाओगे, चलो बैकुंठ को। फिर और 100 गाली देता है, फिर 100 गाली देता है। अगर आपको कहा जाए ना फिर चलो परम धाम को गालियां देंगे, फिर
कोई जाना नहीं चाहता। अब बेचारे नारद भटकते भटकते परेशान हुए, जहां जाते वहां गालियां सुनना पड़ता है, तेरा बाप मर जा, तेरी माँ मर जा, हमको भी मार रहे हो अपना फिर। हाय हाय, सारी गालियां दे रहे फिर, जहां जाते नारद थे गालियां सुनना पड़ता है, कोई तैयार नहीं होता जाने के लिए। एक बुढ़ा था बेचारा, बुढ़ा और बुढ़ी दोनों बूढ़ी बूढ़ी थे, बूढ़ा और बूढ़ी थे भी। अब बेचारे कोई संतान था ही नहीं, 80 साल की उम्र हो गया था भी, 80 साल की उम्र हो गया था भी। नारद बोले भाई तो 80 साल की उम्र हो गई हो, अब तो चलो वैकुंठ को। बोले नारद जी बात तो सही आप कहते, चलेंगे वैकुंठ, चलो जाए भी। नारद बड़ा खुश हो, चलो एक तो मिल गया है ग्राहक, एक मिल गया जाने के लिए। लेकिन बुढ़ा कहता है कि नारद जी ऐसा सुने हैं, ग्रंथों में लिखा, पंडित लोग कहते हैं कि जिसके संतान न हो तो पिंडदान कौन देगा, अग्नि कौन देगा, फिर उसका गति नहीं होगा, फिर एक संतान दे दो नारद जी, चलेंगे आपके साथ। 80 साल का बुढ़ा संतान मांग रहा। तो नारद ने कहा ठीक है भाई, कोई एक ग्राहक तो मिल गया है, तैयार तो हो गया है। फल दिया नारद ने, कहा कि आधा आधा फल खा लेना, पत्र निकाल लेना, आधा आधा फल पत्र निकाल लेना, हो जाएगा संतान। अब नारद का दिया हुआ फल है, दोनों आधा आधा खा लिए, हो गया, सुंदर बेटा हुआ भी। 1 साल के बाद इतना सुंदर बेटा भी, साधु का फल है भी, संत का फल है भी, इतना सुंदर बेटा है, दोनों प्रसन्न हो गए। इतना सुंदर बेटा जब खेल रहा है, किलकिलियां मार रहा तो खुश हो जा रहे हैं दोनों बुढ़े बुढ़ा भी। कहते इतना आनंद आ रहा है। अब बच्चा आ गया, अब नारद जी जाते कहते भाई तो बेटा मिल गया ना, अब चलो ना फिर। अरे क्या बात नारद जी, फिर थोड़ा बड़ा हो, इतना प्यार, इतना आनंद मिल रहा है, फिर खिलाते हैं, लाड़ करते, चुमते हैं, चाटते हैं, आनंद आता है, थोड़ा बड़ा हो जाए फिर तो चलेंगे। फिर बड़ा हो गया, फिर ना कहते तो बड़ा हो तो चलो। अरे भाई बड़ा तो हो गया, शादी कर, बहू रोटी खा लें, बहू नहीं घर में आई है, फिर बहू पता नहीं कैसे आएगी, फिर बहू रोटी खा लेंगे, फिर बहू रोटी भूख होती है फिर यहाँ के आदमियों को। फिर अच्छा जी बहू भी आ गई, अब बहू आ गई है, नारद क्या बच्चे, नारद आए बोले तो बहू भी आ गए, तो चलो। बोले अरे बहू तो आ गई है, बहू का भी बेटा तो जाए, नाती आ जाए, भी नाती को तो देख ले, भी नाती कैसा होता है, ये हमारा है। नाती भी आ गया, फिर ये नाती आ गया, अब बड़े मुंह में फंस गए। बुढ़ी बुढ़ा मरना तो पड़ेगा, तो मरे तो क्या बने, कुत्ता बने घर का। फिर क्यों, इच्छा रहा है बुढ़ापे में कह दिया कि अरे नारद जी थोड़ा सा बच्चे खेलते हैं, हम बुढ़ा घर रखाते हैं ना, फिर बूढ़े क्या होते हैं, घर रखाओ बूढ़े बाबा, घर रखाते रहो, फिर घर रखाने रख देते बूढ़ों को, फिर बूढ़े को घर रखाते हैं, तब मरे देखो कुत्ता बने। फिर अब कुत्ता बन गए तो नारद कहते हैं अब तो कुत्ता बन, अब तो चलो, कुत्ता बन गए हो, अब तो चलो। बोले नारद जी कहते हैं ना, वो बुढ़ा कुत्ता कहता है अरे नारद जी इतना सुख मिल रहा है, मैं बैठे रहते, घर रखाते, अपना रोटी मिल जाती है, हमको टुकड़ा खाने मिल जाता है, इससे बड़ा सुख कहाँ होगा फिर कुत्ता को। अब कुत्ते क्या ज्ञान है फिर, वो तो क्या ज्ञान है फिर, कहता बड़ा घर रखाते हैं अपने मालिक का, अपने मालिक का घर रखाते हैं, फिर खाना मिल जाता। कुत्ता का 10 साल की उम्र होता है, 12 साल की उम्र होता है, मर गया। फिर सुअर बन गया, फिर कुत्ता से सुअर। अब वहां ना सुअर, गली गली का बिस्ठा खाने वाला सुअर, ना वहां पहुंच जाते हैं। ना कहते हैं भगवान का एक वचन, हमने जो प्रतिज्ञा लिया हो कि हम लाएंगे, एक लाएंगे, वो प्रतिज्ञा पूरी हो जाए ना, पीछे पड़ गए हैं। सुअर के पास नाथ जात कहते अरे भाई तो सुअर बन गए हो, गली में बिस्ठा खा रहे हो, अब तो चलो। हो सुअर जवाब दे अरे नारद जी कहाँ सुख मिलेगा, न मेहनत न परिश्रम करना, कुछ करना ही नहीं है, बना बनाया भोजन मिल जाता हमको, हर जगह मिल जाता, जहाँ चाहे मिल जाता है। हाय सुअर, सोचिए सुअर के जन्म जाते हैं, ना कहते हैं सुअर कहता भाई आनंद बहुत सुख मिल रहा है, कुछ दिन के बाद कुछ तो सुख लेने दो, आगे चलेंगे। फिर सुअर मरा तो गंदे नाले का कीड़ा बन गया। फिर होता है कीड़ा, पूछ वाला कीड़ा, सफेद गंदे नाले कीड़ा बन गया ना, वहां पर पहुंच गए। अरे अब तो चलो, फिर गंदे नाला कीड़ा बन गए हो। पूछ वाला कीड़ा कहता है नारद जी ऐसा सुख कहाँ होगा तुम्हारे बैकुंठ में, होगा तुम्हारे बैकुंठ में सुख, न चलना है न फिरना, कहीं जाना नहीं, वहीं बैठना, वहीं खाना, वहीं सब कुछ करना, आगे मेरे कुछ करना नहीं, चलना फिरना भी नहीं है। हो गए नारद हार गए, फिर गए विश्वास गए, भगवान मैं हार गया, फिर मैं हार गया, सचमुच में कोई आना नहीं चाहता है, ये हाल है संसार का। ब्रह्म सिद्धियां सुखी परम, जहां सुख ही आनंद है, क्योंकि बुद्धि जैसे कुत्ते और सूअर है, अब शरीर मिलता है बुद्धि हो, जो कुत्ते हो जाती है, सूअर की बुद्धि हो जाती है, क्या करे, ये तो मनुष्य शरीर मिला हुआ है, तो हमारा बुद्धि विवेक है, और जानवर बुद्धि विवेक नहीं है। फिर
और हम इंसान का शरीर पा करके कोई शराब में डूबा हुआ है, कहीं मांस में डूबा हुआ है, कोई क्या कहाँ डूबे हुए हैं थे, डूबे हैं शराबों में। क्या हो जिंदगानी से जो शराब में डूबे हुए हैं राम का नाम ले रहे हैं, जब भगवान का नाम ले फिर कुछ होने वाला नहीं है। फिर लाख राम का किसी नाम बोले, शराब पीने वाले, अंडा खाने वाले, मांस खाने वाले और नरकगामी ही होते हैं। और परमात्मा का अपमान होता है। फिर जिस मुख से परमात्मा का नाम लिया जाता है उसमें शराब पिया जाए, बीड़ी पिया जाए, सिगरेट पिया जाए। फिर सोचिए एक साधु महात्मा भी होगा, अगर संचन महापुरुष होगा तो शराब बदबू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, बीड़ी का धुआं बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और हम परमात्मा नाम ले रहे हैं, अंदर परमात्मा का अंदर बीड़ी डाल बीड़ी धुआं डाल रहे हैं, शराब डाल रहे हैं अंदर, परमात्मा कैसे रहेगा अंदर? हम परमात्मा को दुखी कर पान करते हैं। इसलिए कि इस संसार जगत के अंदर हम आकर अपने घर सुखी के घर को भूल गए हैं, दुखी भी होते हैं, लेकिन अज्ञान ज्ञान नहीं है, इससे हमें तरफ दुखी होते रहते हैं। कीजे याद मिलापे धनी, कहते कीजिए याद मिलाप धनी को। सुंदर साथ जी उस परम धाम के अंदर जो है, उस आनंद कंद राज्य में जो अखंड सुख के सागर हैं, जो लाड़ के सागर हैं, इसके के सागर हैं, ऐसे धनी से हम मिलते कितना सुख देते थे, कितना आनंद मिलता था। जो प्रेमी की स्वरूप है, जो रस रूप है राज्य में, कितना आनंद देते थे, कितना सुख देते थे। उसमें धनी के मिलाप को याद करिए। और सखियों के सनी, और क्या थे सखियों के सनी। इस परम धाम के हम सखियों में कितना प्यार था, आपस में कितना प्रेम करते थे। हम नहीं खाएंगे ये मेरी सखी खा ले, हम नहीं पहनेंगे ये सखी मेरी पहन ले। हर सखी जो है एक दूसरे को सुख ही चाहती थी, अपनी इच्छा नहीं, अपनी चिंता नहीं है। ये परम धाम है कि परम धाम में हर सखी दूसरे सखी चिंता करती है कि राज्य इस सखी को खूब प्यार करे, खूब सुख दे राज्य में, अपनी चिंता नहीं है। ये परम धाम में है। परम धाम में हर आत्मा हर सखी जो एक दूसरे के सुख की ही चिंता करती है। तो सब सुखी वहाँ है, सब सुखी रहेंगे। जब सबकी इच्छा एक ही है, सब सुखी रहे, सबको राज्य लाड़ करें, प्यार करें, सब तो सब सुखी रहेंगे प्रभु। यहाँ क्या है, उल्टा है, हम सुखी रहे ये दुखी रहेंगे। हमारा पेट भरा, हमका अच्छा कपड़ा पहने, भले मरे थे। ये संसार उल्टा ही है, इसलिए सब दुखी हैं। खेती दुख की करें तो दुखी रहेंगे भाई, जो बोएंगे खेल वही काटेंगे। फिर हम अपने को सुख, अपने लिए सुख चाहते हैं, दूसरों को दुख देना चाहते हैं, कभी हम सुखी रहेंगे ही नहीं, दुखी ही रहेंगे। फिर और परम धाम के अंदर क्या है, वहाँ सब कहते एक ही इच्छा है, सब सुखी हों, सब आनंद में हो, सबको राज्य प्यार दे, फिर सब सुखी रहते हैं। ऐसे परम धाम के अंदर हम आपस में प्यार करते। क्यों प्यार करते थे? हम एक आत्मा हैं। सोचिए वहां तो नहीं है, हम सबकी आत्मा एक है। सही से भले अलग अलग कि हम सबकी आत्मा एक है। अब जब एक आत्मा है, कोई अपने से ईर्ष्या करेगा, दुख देना चाहेगा? जब एक ही आत्मा है, परम हम सबकी आत्मा एक है, सब एक है और सब एक है, सब राज्य के स्वरूप है। सोचिए कितना आनंद आएगा। यहाँ थोड़ा सा रिश्तेदारी हो जाती है ना, मेरी पत्नी है, मेरा पति है, मेरा बेटा है, कितना प्यार होता है भाई, मेरा है मेरा है। पराइश का नहीं प्यार होता है, नहीं तो गैर है, ये तो गैर है। और परम धाम में वहां कोई गैर है, वहां तो एक ही राज्य कैसा प्यार होगा। जहाँ सिर्फ राज्य हैं, वह एक ही राज्य, वही राज्य, श्याम आज वही राज्य, सखियां, कितना प्यार होगा वहां। यहाँ तो जानते हैं बेटा मेरा है, बेटा मेरा होने वाला नहीं है, कब झूठा, सब जानते भी। ये तो मोह कारण सुख होता है, लेकिन सब जानते सब झूठा है, कुटुंब परिवार सबको पता है, फिर भी प्यार तो करते हैं, प्यार तो होता है। और परम धाम जहाँ एक ही एक है तो वहाँ कितना प्यार होगा। जहाँ सिर्फ एक ही एक है, दूसरा कोई है ही नहीं है, हम ही हम है, राज्य ही राज्य है, कितना आनंद होगा। इसलिए परम धाम में सब सबके सुखी की कामना कर, सब सुख को ही चाहते हैं। तो परम धाम में सखियों के अंदर जो सखियों से मिलाप होता था, मिलन होता था, कितना आनंद आता। याद करिए, रात दिन रंगे प्रेम में, कहते रात दिन रंगे, रात दिन प्रेम में रंगे प्रेम, कहते रात दिन। परम धाम में दिन भर लीला ही लीला करना है। कहाँ लीला करना है? वन में जाना, सुबह से 6 बजे से लेकर के और शाम के 6 बजे तक फिर प्रेम की लीला करना है। वहां तो कोई काम काज है ही नहीं, केवल प्रेम की लीला करना है। रात दिन भर प्रेम की लीला करते करते वनों में जाना, खेलना कूदना है, और रात को जो कि राज्य का सुख लेना है। कहते रात दिन प्रेम में ही गुजरता था, प्रेम में ही जाता था, वहां तो दूसरा कोई काम ही नहीं है।
विलास किए हैं जी विलास किए वैसे परमधाम में कर जो रात और दिन जो विलास किए हैं, विहार किए हैं, सुख लिए हैं, आनंद लिए हैं। निस दिन रंगे मोहलन कल में निस दिन रंग मो निस दिन, निस माने होता रात्रि, दिन में दिन, रात्रि में दिन में, दिन और रात जो है कि ऐसे रंग मोल कहाँ आया है भाई? कहाँ है रंग मोल? कहाँ आया हुआ? पूरम में आया हुआ। चल इधर से बता दो भाई, रंग मोल कहाँ पर आया हुआ? मूल में आया हुआ। बाहर है भाई, पश्चिम में बता दे। ये है चर्ची, पुखराज पहाड़ पहुंच गए, अभी पता ही नहीं कहाँ है मूल रंग मोल। परम धाम के बीचों बीच में रंगमूल आया हुआ है, न पूर्व न पश्चिम है न दक्षिण है। परम धाम बीचों बीच में रंगमूल आया हुआ। रंगमहल और वो भी 9 भौम 10वीं आकाशी का है। 9 में वो भी रंगमहल, जहाँ के सुंदर साथ वो रंगमहल 2 लाख कोस का लंबा जो बिल्डिंग और 6 लाख कोस की परिक्रमा आई, इतना बड़ा बिल्डिंग। और जहाँ के दीवार है, थम है, छत है, जमीन है, सब चेतन है। सोचिए, चेतन है, इश्क के हैं भी, सुगंधी निकल रही, प्रकाश निकल रहा है। और दीवारें भी प्यार करते हैं, फिर छत भी प्यार कर, तभी प्यार करते हैं। वो कैसा परमधाम होगा जहाँ सब के सब प्यार करते हैं, दीवार प्यार करेंगे। फिर जब से बनाया तब से रिपेयरिंग चालू हो गया। फिर वहाँ अखंड है, सब चेतन है। फिर वहाँ सब के सब प्रेम के ही स्वरूप हैं। मकान है, थम है, पेड़ है, जो भी परमधाम सब प्रेम के ही स्वरूप हैं, प्यार करते हैं। और यहाँ कान में पहन तो लिया, कान में फिर बड़ा दुख देता है। फिर बुढ़ापे में कान भी लटकने लग जाता है, कान नाक लटक जाता है। फिर सब क्या होता है? फिर जो भी संसार कपड़ा पहनिए तो, आभूषण पहनिए तो ये तो पहनना पड़ा, मजदूरी लेके सब दुख ही देते हैं। यहाँ पर संभालना पड़ता है। और परमधाम में सब प्यार करते हैं। ये कपड़ा यहाँ प्यार करेगा हमसे, जेवर कान के आभूषण प्यार करेंगे, घर के हाथ पाँव प्यार करेंगे भी, क्योंकि जड़ है। फिर ये तो चुभेंगे भी, और वहां सब प्यार कर, सब चेतन है। सोचिए कैसा परमधाम होगा। ऐसे परमधाम के रंग और पहली भौम, दूसरी भौम। पहली भौम में क्या है? रसोई की हवेली और मूल विलावा। फिर रसोई के लिए पहली तरह से रसोई के लिए 5 गोलवेली मूल विलावा हो गया है। रसोई की हवेली है, वो नहीं कि वहाँ भूख लगता है भोजन बनाना पड़ता है। दिन वहाँ भूख लगती नहीं है, लीला के लिए भोजन करता है, लीला के लिए भोजन होता है, भूख लगती नहीं, प्यास लगता ही नहीं। लेकिन जहाँ प्रेम का परमधाम, लीला तो करना पड़ेगा। जब प्रेम ही का घर परमधाम, तो लीला तो करना पड़ेगा। भी जब प्रेम जहाँ हमारी लीला होगी तो भोजन भी प्रेम के लिए है। शयन सोते जरूर, नींद के लिए नहीं सोते हैं, नाक बजा के सोए भी, वहाँ लीला के लिए सोया जाता है। सब लीला के लिए यहाँ पर प्रेम। इससे कहते हैं पहली में रसोई की हवेली मूल विलावा, दूसरी में भुलौनी आया हुआ। रंगमहल के उत्तर भुलौनी के मंदिर आए, भूल भैया वहां पर है। कांच के मंदिर है, कांच के दीवार है, सब चेतन है। शरीर भी चेतन और दर्पण भी चेतन। चेतन शरीर का, चेतन दर्पण में प्रतिबिंब चेतन होता है। असल कौन नकल वहां पता ही नहीं चलता है। अभी बोल भैया क्या कहते हैं? छुई छुआ करते हैं, छुई छुआ लीला करते हैं। फिर वो परमधाम लीला होती है। लीला है और क्या है? तीसरी वो में तीनों की पड़साल है। 6 बजे सुबह से लेकर के सायंकाल 3 बजे तक लीला करते रहते हैं। इसी पर प्रति पड़साल के अंदर प्रातःकाल आते हैं, वनों को सींचेंगे, पशु पक्षियों के इश्क से सींचेंगे। फिर आगे श्रृंगार होगा, जलपान होगा, उसके वनों में जाए सखियां जाएंगी, समुद्रों में नृत्य करती हैं। ये 9 बज गया। अब सखियां वनों से आ जाती हैं, पानी बीड़ा लगाती हैं। उसके बाद 10:30 बजे थाल भोग लगता है। सब सखियां झुंड के जो वनों में जा रही हैं, राजी शाम से सैन लीला करते हैं। 3 बजता है, बस सखियां वनों से आ जाती हैं। 3 बजे बस सुखपाल इच्छा किया, सुखपाल है, हेलीकॉप्टर है, विमान है, इच्छा के आ जाते हैं, सैर करने निकल गए। 3 से 6 सैर करना, वनों में खेलना कूदना झिलना करना, और उसके बाद वापस आ जाते हैं। भाई रंगमहल के पहली भवन में 6 से 7:30 भोजन लीला होती है। फिर 7:30 से 9 नृत्य की लीला होती है। फिर 9 से सुबह 5 तक सैन लीला होती है। ये आनंद परमधाम में सुख ही सुखा पर। तो 3 के पड़साल, चौथी में नृत्य होती है, चौथी चरसवेली नृत्य की हवेली, जहाँ नृत्य 7:30 से 9 बजे नृत्य होता है। नृत्य कौन करते हैं वहाँ? राज्य ही सिर्फ है। राज्य ही
देखने वाले नृत्य हैं, राज्य ही नरमय के नृत्य करने वाले हैं, राज्य ही बाजा हैं, राज्य बाजा बजाने वाले हैं। कैसा नृत्य होगा भाई? अनंत कला से युक्त जो राज्य में नृत्य कैसे करते होंगे, कैसा नृत्य होगा फिर? चौथी में नृत्य होते सारा परमधाम झूम उठता, नृत्य के अंदर भी इतना आनंद आता, पेड़ पौधे पशु पक्षी जर राजर सब मस्ती में झूम उठते नृत्य, इतना रस बरसता। जहां राज्य नृत्य कर रहे हो, जहां राज्य बाजे बज रहे हो, संगीत भी राज्य गाने वाले, संगीत भी राज्य की, वहां सब चेतन है, सब सत्संग। और पांचवी में क्या होती है? शयन कक्ष शयन लीला होती है। रंग पांचवी में शयन लीला होती है। प्रातः संध्या के 9 बजे से लेकर सवेरे के 5 बजे शयन लीला होती है। ये तो यहाँ समय बता रहे हैं, वहां समय घड़ी नहीं है। यहाँ के अनुसार से बता, वहां तो अनंत काल गुजर जाते हैं भी, समय कोई वहां अवधि है ही नहीं। भी हर लीला जब तक हम चाहते तब लीला होती रहती है, हम चाहते लीला बदलती है भी। हमारी पातशाही वहां पर है, पर हमने घड़ी घंटा नहीं वहां पर भी। उसके बाद छठी में 6100 सुखपाल आए हुए हैं और एक तखतरवा बड़ा विमान आया हुआ है सैर करने के लिए, फिर बिना पेट्रोल डीजल के चलने वाला है, फिर इच्छाचारी मन वे सुखपाल है। फिर उसके बाद 7वें में 2 ताली के झोले, 8वें में 4 ताली के झोले, 3 नहीं 4 ताली झोले, फिर और 9वें में क्या 18,000 दूरदर्शिका है। फिर 6201 सिंहासन कुर्सियां आए हुए हैं और दूरदर्शिका दूर दूर की वस्तुओं को दिखाना। 10वीं आकाशी है, ये 9 भौम 10वीं आकाशी का रात दिन खेलना ही खेलना होता है, लीला ही लीला होती है। साथ है श्यामा जी श्यामे, उस परमधाम के अंदर 7 सुंदर साथ हैं। श्यामा श्यामा और राज्य हैं, राज्य हैं श्यामा और सुंदर सा, ये 3 तो हैं, ये 3 हैं। और लेकिन 3 कहने में 3 लेकिन है, एक हैं राज्य ही श्यामा जी, राज्य सखियां। ऐसे परमधाम के अंदर राज्य श्याम सखियां तिरला करते हैं। याद करो सुखे सब अंगों, हे सुंदर साजी, इंद्रावती जी कह रही हैं, सुख याद करो सुख सब अंगों, कहते हैं सभी याद करिए तो मन से, चित्त से, बुद्धि से, अहंकार से उस परमधाम के सुखों को याद तो करिए जहाँ हमारे तन इसके तन है। ये नरक के तन नहीं है, ये तो नरक का तन है। अंदर तो क्या भरा, कचरा भरा गंदा भरा हुआ है, कचरा अंदर गंदा भरा हुआ है, ऊपर से ढक्कन चमड़ी का है, अंदर तो गंदे गंदा भरा हुआ है। ऐसे नरक के शरीर लेकर हम बैठे संसार के अंदर, और परमधाम में नूरी तन है, इश्क का तन है, दिव्य तन है। फिर अब कहेंगे इश्क का तन कैसा होता भाई? तो जिस सुंदर से हमारा प्यार होता है क्या उसका तन नहीं बन जाता क्या? जिससे हमारा प्यार होता है उसका शरीर बन जाता है। अभी आ गए क्या? हाँ आगे बात करते हैं। फिर तो यहाँ अगर जो है कि जिससे हमारा प्यार है तो उसका स्वप्न में शरीर बनी आ ही जाता, बात करते ही झगड़ा भी करते हैं, प्यार की बातें करते हैं, तो परम नाम में प्यार का ही शरीर है। ये संसार मोह का है, अगर स्वप्ने का संसार बन सकता है, स्वप्ने का नींद का, तो क्या प्रेम का नहीं बनेगा क्या? सारा संसार तो नींद का है, शरीर नींद का है, संसार नींद का है। नींद का इतना बड़ा संसार विकराल खड़ा हुआ है तो परम नाम तो प्रेम का साम्राज्य है और प्रेम ही का सारा है। कैसा होगा फिर? इस कहते हैं उस परम जहां परम नाम में इश्क के तन, इश्क के परम सब कुछ टोटल परम नाम का इश्क का ही है, प्रेम का ही है, चेतन है, आनंदमय है। वो अब सभी अंगों से याद करिए परम नाम को। जो करते 8 जामे, कहते 8 जाम, 4 पहर रात्रि के 4 पहर दिन के होते हैं, 4 पहर रात्रि के 4 पहर दिन के होते हैं। एक पहर में 3 घंटा होता है, एक पहर में 3 घंटा होता है। 6 से 9 पहला पहर हो गया, 9 से 12 2 पहर हो गया, दूसरा पहर हो गया, 12 से 3 तीसरा पहर, 3 से 6 चौथा पहर, फिर 6 से 9 पांचवा, 9 से 12 छठा, 12 से 3 फिर हो गया 7वां, और 3 से 6 8वां पहर हो गया। इस तरह से 4 पहर रात्रि 4 पहर दिन के रहे परम में कैसे कहाँ लीला करते थे वो सब वर्णन आया हुआ है, एक एक पहर जाकर वर्णन आया हुआ है। सब याद करिए। चौकस करे चित दीजिए, उसे प्राणनाथ प्यारे की, कहते चौकस कर चित दीजिए। चौकस माने सतर्क, अलर्ट, सावधान होकर सुंदर से ध्यान दीजिए। फिर ध्यान दिए अवसर फिर छाछ निकल जाएगा, हाथ आएगा नहीं, समय गया हाथ आएगा ही नहीं। इसलिए ऐसा जो मौका चांस मिला हुआ, मानव तन मिला हुआ है, देवताओं को दुर्लभ है,
देवताओं को उधर ऐसा शरीर मिला हुआ, और है कैसा भाई, पानी के बुलबुले के समान है। सबको पता है ना फिर कि आंखों से देख दुनिया चलती चली जा रही है। कर देगा फिर जवान अरे चला गया, ऐसा हो रहा है, जन्मा चला गया। यह संसार कि किस पल किस घड़ी में किसका यहाँ से जीवन खत्म हो जावे, नाता टूट डोरी टूट, कुछ पता ही नहीं। ऐसा संसार है, कल का नहीं, एक पल का भरोसा नहीं है संसार। सुंदर साथी, अगर समय हाथ से निकल जाएगा पछताना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। आज तो मानव तन मिला हुआ, और मानव तन अगर नहीं चेते, आज कुत्ता बन जाएंगे तो तब चेतेंगे, भैंस में तब चेतेंगे, फिर तब क्या चेतेंगे फिर। ये शरीर मनुष्य शरीर है, चेतन चोला है, ज्ञान युक्त है, लेकिन पानी के बुलबुले के समान जिंदगी है। बुलबुला कब फूट जाए पता नहीं चलता है, फिर पानी हवा लगाए बुलबुला फूट जाता है। हम सब के सिर पर काल मंडरा रहा है, काल मंडरा रहा है। फिर काल तो परमात्मा के आदेश का इंतजार कर रहा है कि परमात्मा आदेश हो उठा ले। फिर वो वही नहीं देखेगा कि जवान की बुढ़ा की शादी हुआ कि नहीं, ना कुछ नहीं देखेगा। जिस समय परमात्मा हुआ होगा उठा लिया जाएगा आपको। और जीव कहाँ कौन से जोनी में जाएगा पता ही नहीं। 84 लाख जोनियों के अंदर जन्मते मरते जन्मते मरते ये मौका मिला हुआ, गोल्डन चांस है। फिर इस मौन स्तन से चूके तो फिर 84 लाख जोनी में जाना पड़ जाएगा। सोच लीजिए, फिर हमारा भाई कहना फर्ज है, बताना फर्ज है, बाकी आपकी मर्जी अपना। फिर इससे कहते हैं चौकस कच्च दिए, बड़ी सावधानी से ध्यान दीजिए, ध्यान अपने जीवन अपनी हत्या मत करिए, फिर अपने जीवन को बर्बाद करिए, अपने जीव को 84 जोनी के दुख में मत डालिए। कब से अपने पर दया करिए। हर इंसान अगर अपने पर दया कर देवे सबका कल्याण हो जाएगा, लेकिन अपने पर दया इंसान नहीं करता है। एक जुबान के स्वाद के पीछे, एक संसार के सुखों के पीछे अपने जीव को 84 नरक की जोनी में डालता है। क्या इंसान है? इसको इंसान कहा जाता है, इसको ज्ञान कहा जाता है। फिर कि अपनी दया न करे, अपना कल्याण न करे, फिर अपना भला न सोचे, फिर वो किसका भला करेगा। इसे हर इंसान को अपना भला तो सोचना चाहिए, अपना तो कल्याण करना चाहिए। कल के दिन क्या होगा, कल दिन क्या होगा अगर हम चेते नहीं, सावधान नहीं, राज्य के चिंतन नहीं किए, अपने प्रीतम को पहचाने, कल के दिन क्या मेरा होगा। फिर दुख ही होगा, रोना पड़ेगा। फिर कोई अपना नहीं होने वाला, कोई समझाने वाला नहीं है। अब तो मनुष्य तन है, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। जब कुत्ता बिल्ली बन जाए तो उनको कौन समझाने जाएगा, उनको कौन चर्चा सुनाएगा। फिर तो दुख ही दुख भोगना पड़ेगा। आत्म को धने कहते हे सुंदर सा जी, बस आत्म के धन, परम धाम आत्मा का धन है, राज्य आत्मा का धन है, परम धाम का सुख जो है, वहां का जो आनंद वो आत्मा का धन है, आत्मा खजाना है। आत्मा का धन ये संसार की बिल्डिंग नहीं है, करोड़ रुपये बैलेंस नहीं है, जमीन धरती नहीं है। आत्मा का सुख तो परमात्मा का प्यार है, प्रीतम का प्यार है। जितना हम राज्य से प्यार प्रेम करेंगे उतना ही हमारा आत्मा सुखी होगी, उतनी आत्मा बलवान होगी, उतनी आत्मा राज्य के प्रेम में डूबेगी। फिर बाकी संसार खाने पीने कपड़ा लता कितना भी पहन ले, कुछ भी खा पी ले, सब मिट्टी है, सब कुछ आत्मा मिलने वाला नहीं। आत्मा कुछ मिलने वाला ही नहीं है, चाहे जितना सोने के जेवर हीरा मोती ला देना, कुछ मिलने वाला नहीं है। आत्मा का सुख केवल सिर्फ प्रीतम के प्यार से होगा। जितना राज्य का सेवा करेंगे, राज्य का प्यार करेंगे, राज्य की पहचान करेंगे, उससे आत्मा, क्योंकि आत्मा का संबंध ही राज्य महाराज से है। आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, आत्मा परमात्मा दोनों एक ही वस्तु है, सजाति एक जाति है। इसलिए आत्मा का सुख प्रीतम का प्यार कहलाता है। संसार से कोई मतलब नहीं है। निमक एक ना छोड़िए, कहे निमक एक ना छोड़िए, बार बार कह रहे हैं, एक निमिष मात्र, एक पल मात्र भी अपने धनी को मत छोड़िए, अपने घर परमधाम मत भूलिए। अगर एक पल भूल गए, फिर अगर कहीं उसी में शरीर छूट गया तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। मौत में कितना टाइम लगता है, मौत में कितना टाइम लगता है भाई, एक पल भी नहीं लगता है, एक पल मौत में टाइम नहीं लगता है। अगर हमारे मौत के समय अगर राज्य की याद नहीं आई तो जीवन बर्बाद हो गया। मौत के समय बेटा बेटी धन घर मकान के याद आ गए, इस संसार में आना पड़ जाएगा। क्यों कहते अंते मते सागते, मृत्यु समय जहां हमारा ख्याल जाएगा वही हमारे गति काल आता है। श्री कृष्ण ने गीता में कह दिया हुआ, अंत काले मामेव च आश्रमत कलवरम, हे अर्जुन अंत मृत्यु के समय जो मुझे याद करके शरीर छोड़ा मुझे प्राप्त होता है। अगर मृत्यु से संसार को याद करके मरता है तो संसार में आना पड़ जाता है। और कह दिया ना, जन्म जन्म मुनि जतन करावा, अंत समय मुख राम न आवा,
बड़े बड़े ऋषि मुनि हो गए हैं, सारा जन्म भक्ति भजन किए हैं, ये मृत्यु के समय याद नहीं आए परमात्मा का नाम। बहुत मुश्किल होता है मृत्यु समय परमात्मा का नाम आता, क्योंकि संसार घेर लेता, संसार का मोह घेर लेता है। बेटा बेटी घर धान दौलत जिसके लिए जीवन भर मरे हैं, जीवन बर्बाद किए, वही संसार का याद आता है, मृत्यु वही याद आता है, राज्य याद आते ही नहीं। अगर पहले से हम राज्य से प्यार करेंगे, पहचान के राज्य हमारे हैं, हम राज्य से अपना, जैसे संसार से हमारा मोह हो जाता है, अपना है तो नहीं संसार, लेकिन संसार से अपना मोह हो जाता है, मेरा घर मेरा परिवार, ऐसे धोखा खा जाते हैं। यही प्यार है मौजा के राज्य तरफ के राज्य मेरे हैं, परमधाम मेरा है, उनसे प्यार करें, उनका चिंतन करें, ताकि उनकी याद करते करते शरीर छूट जाए, दम निकल जाए, उनके चरणों में पहुंच जाएंगे। ये उपाय है कर्मन वाचा कर्मने, कहते कर्म वाचा, कर मन वाचा कर्म, कर्मने कर्म से, मन से और वचन से, वचन से धनी को याद करें, वचन से धनी को याद करें, फिर मन से मन उनका चिंतन हो, फिर राज्य कैसे मिलेंगे, राज्य की हम सेवा क्या करें, फिर राज्य कैसे खुश होंगे, फिर ये मन में चिंता होना चाहिए। और कर्म से जो कुछ हम कर्म, तो राज्य के लिए हम कर्म करें, फिर राज्य को पाने के लिए तो कर्म, मन से वचन से कर्म से, देखिए अपने पिया को, क्योंकि पिया तो अपना पिया, अपना तो अपना होता है, सपना होता है, इस सपने के घर परिवार कुछ अपने होने वाले नहीं, बस आत्म के प्रीतम अक्षरातीत हैं। इस अक्षरातीत अपने आत्म के धनी को, अखंड जो कायम के सुहाग हैं, अपने पति प्रीतम हैं, बस मन से वचन से कर्म से उनको याद करें। यही अपनी जागनी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कहते यही अपनी जागनी, ध्यान दिए, कहते ना हम तो जग गए हैं, हमारी आत्मा जग गई है, हमारी जागनी हो गई है, तारतम्य ले लिया, 6 चपाई तारतम्य ले लिया है, जागनी होगी, जागनी नहीं मानी जाते, 6 चपाई तारतम्य से जागनी नहीं मानते सुंदर सा जी, वो तारतम्य नहीं है, वो जागनी नहीं है। फिर क्या जागनी है, कहते यही अपनी जागनी। क्या अपनी जागनी क्या है, जो याद आवे निज सुखी है जागनी, जो याद आवे निज सुख है, निज माने अपने आत्मा का जो परम नाम का सुख है। राज्य का लाड़ कैसे प्यार करते थे, हमारा परम कैसा, हमारा नूरी तन है, राज्य के तन कैसा, उस परम नाम महल मंदिर 25 पक्ष कैसे आए हुए हैं, वो याद कर, वो घर का सुख है, धनी का प्यार जब याद आवे तो समझे हम जग गए हैं, तब तो जागना माना जाएगा। नींद में सपना देख रहे हैं, सपने में चले गए, पन्ना चले गया, बॉम्बे चले गए, सपने में चले गए, फिर आज जगेंगे तो क्या होता है, कहाँ जगते, अपने घर को देखते हैं, जगते हैं तो सपना हो जाता है, होता है ना, जागने में सपना हो जाता है, और अपना घर परिवार अपना हो जाए, उसको जागनी कहा जाता है। ऐसे आत्मा जग गई है, परमनाम अपना हो जावे, राज्य अपना हो जावे, राज्य से अपनापन हो जावे, परमनाम से अपनापन हो जावे, संसार सपना हो जावे, तब इसको जागनी कहा जाता है। तब जागनी है फिर कि संसार सपना हो गया, हो जाए, राज्य अपने परमनाम अपना है, वो जागनी कहलाती है। इसके याही सो आवही, और इसके याही सो आवही, जब राज्य अपने होंगे और परमनाम अपना हो जाएगा, तब अंदर इश्क पैदा होगा, तब अंदर प्यार पैदा होगा। अभी तो मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरे संतान है, यहाँ से मोह हुआ है, इस संसार से मोह हो गया, तो संसार से प्रेम हो गया है। जब राज्य से प्यार हो जाएगा, राज्य से अपनापन हो जाएगा, तो हाँ प्यार हो जाएगा, फिर राज्य से प्यार। इसलिए कहते हैं यही अपनी जागनी है, जब राज्य अपने हो जाए, प्रधान अपना हो जाएगा, तब अंदर इश्क पैदा होगा, प्यार पैदा होगा। याही तो हुई सन्मुख, जब अंदर धनी का इश्क आएगा, धनी का प्यार आएगा, तो हम धनी के सन्मुख हो जाएंगे, धनी के सामने हो जाएंगे। धनी हमारे सामने, जिसके प्रति दिल में प्यार होता है वो नजर के सामने होता है, दिखता है, याद करनी जरूरी, याद के सामने आ जाता है। इससे कहते जब धनी का प्यार हमारे अंदर आएगा, धनी हमारे सामने, हम राज्य के सामने हो जाएंगे। प्यार तो दूरी सहन करता ही नहीं है, इश्क में दूरी होती ही नहीं है, इश्क में दूरी और इसका आता ही नहीं है। जब धनी का इश्क अंदर आ जाएगा, धनी के प्यार अंदर आएगा, हरदम धनी सामने दिखाई देंगे। जिसके प्रति प्यार होता है ना, वो सामने दिखाई देता है, चाहे कितना भी दूर हो, लंदन में, अमेरिका में, कहीं भी हो, प्यार सामने दिख रहा है, तुम तो सामने हो, सामने होता है। और प्यार नहीं होता है तो सामने होकर भी नहीं दिखता है। कोई होगा, ऐसा होता है। इससे जब धनी का इश्क अंदर पैदा हो जाएगा, तो धनी सामने आ जाएंगे, हम धनी के सामने, धनी हमारे सामने हो जाएंगे।
इश्क धनी को आवहे। कल इश्क धनी को आवही, तब इस धनी का इश्क हमारे अंदर आएगा, धनी का प्यार हमारे अंदर आएगा। याही याद के माहे, यही याद के माहे, घर के सुखों को याद करें, परम धाम के सुखों को याद करें। धनी का शोभा कैसा, उनकी साहिबी कैसी है, कैसे राज्य कितने बड़े कमाल है, जिन राज्य मार्ग को आज तक जो है ब्रह्मा विष्णु महेश जितने सभी जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि हो गए, खोज 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 पचारे, खोजे जानना तो चाहे कोई जान नहीं पाया, जान ही नहीं पाया। फिर कौन है परमात्मा, कहाँ रहता, फिर कोई जान ही नहीं पाया। अगर जाना होता तो तब बता देता, अगर किसी ने जाना होता सुंदर सा तो जाना बता दिया गया होता, लेकिन आज तक कोई बताता ही नहीं, कहीं बताया ही नहीं किसी ने। इससे कहते हैं वो अक्षरातीत कि साहिबी कैसी है मेरे धनी की, शोभा कैसी है, ब्रह्मधाम कैसा कैसा राज्य लाड़ प्यार करते हैं, जिन राज्य का तन ही इश्क का पावर हाउस है, राज्य इस राज्य के दिल इश्क का पावर हाउस है, गंजान इश्क पैदा होता है राज्य दिल से। कैसे राज्य मारोगे फिर, जिनके रोम रोम में इश्क का सागर लहराता है, रग रग में इश्क का भंडार भरा हुआ, सागर भरा हुआ है, कैसे राज्य होंगे फिर। जिनकी जुबान इश्क की तो चमड़ी की जुबान है, चमड़ी की जुबान सुंदर साजे, दिल में प्यार, अगर प्यार से किसी बोलते हैं अगला जान दे देता है, तो जहां इश्क का ही तन है, इश्क की जुबान है, वो कैसे जुबान होंगे, वो जुबान के शब्द कैसे होंगे फिर। इस चमड़ी जुबान से जान लिया जाता है, और वो इश्क का जुबान है, इश्क का तन है फिर, और चेतन जुबान है फिर। इससे कहते हैं बस परम नाम के सुखों को जब याद करेंगे तभी इसके अंदर आएगा। इसके जोश सुख है धनी बिना, कहते इश्क जोश सुख धनी बिना, इश्क सुख है, इश्क और धनी का जो सुख है, जब तक धनी का जोश नहीं आएगा, इश्क नहीं आएगा तो जोश नहीं आएगा, जोश नहीं आएगा तो सुख नहीं मिलेगा। फिर कहते बिना इश्क के बिना जोश के सुख के और पैदा कहूँ नहीं, कहते और कहीं पैदा तो हो सकता ही नहीं, धनी के सिवाय जो है और कहीं इश्क होगा ही नहीं, क्योंकि धनी ही इश्क के स्वरूप, वही सबके अपने, अपने से ही प्यार होता है, सपने से प्यार नहीं होता है। इसे कहते धनी के सिवा, अक्षरातीत के सिवा और कहीं इश्क होगा ही नहीं, होगा ही नहीं भी, क्योंकि सब झूठे हैं, मुर्दे हैं भी। हम भले लाख जो है कि अगर ये खंबा है खंबा, अब इसे खंबे से हम प्यार करें, ये क्या हमसे प्यार करेगा क्या, खंबा प्यार हमको देगा, क्योंकि जड़ है। ऐसे संसार जड़ है, मुर्दा है, 14 लोग मुर्दा है सुंदर साजी। सपना तो मुर्दा ही होता है कि जिंदा होता है, सपना मुर्दा होता है, 14 लोग सपना है, ये 14 लोग सपना जब मुर्दा है, क्या मुझे प्यार देगा, क्या मुझे सुख देगा। इसे 14 लोग मुर्दार सपना होने से लेके कभी इसका आने वाला नहीं है, राज्य चेतन है, दिव्य है, उनसे इश्क मिलेगा। इससे कहते धनी के बगैर और इसके कहीं पैदा हो सकता ही नहीं है। जो लो इसके ना आया, अब बता रहे हैं गुरु से प्राणनाथ प्यारे की, कह जो लो इश्क न आइया, सुंदर साजे, जब तक धनी के प्रति अंदर इश्क नहीं आता है, प्यार नहीं पैदा होता है, तब तक है तो लो करो उपाय, आपको उपाय करना ही पड़ेगा, साधन करना ही पड़ेगा। बिना साधन की सिद्धि नहीं होती है, बिना साधन कोई काम नहीं बनता। इससे आपको जब तक इश्क नहीं आता है, प्रेम नहीं आता है, तब उपाय करना पड़ेगा। यों ही इसके जोश आवही, यूं ही जो उपाय करेंगे, सब उपाय क्या करना होगा, वाणी पढ़ना होगा, वाणी से क्या होगा, राज्य की पहचान होगी, आत्म की पहचान, घर की पहचान, माया की पहचान होगी, पहचान होगी कौन अपना है कौन पराया है। जब अपनी की पहचान तब प्यार पैदा होगा। आप सपने को अपना मान रखिए तो सपने से प्यार होगा, सपने से प्यार कहीं हुआ है क्या। फिर इतना नींद में सपना देखते राजा रानी क्या क्या बन जाते हैं, कहीं प्यार नहीं पैदा होता भाई, क्यों नहीं हो जाए, क्यों सपना है। ऐसे जिस सपने से प्यार नहीं हो सकता, चाहे सपने कुछ भी बन जाए, हो सकता है कि सपना ऐसे संसार सपना है, सुंदर सारे मुर्दा है, प्यार हो सकता ही नहीं है। ऐसे राज्य ही से अपने हैं, चेतन है, दिव्य, उन्हीं से प्यार होगा। पले देसी पटे उड़ाए, बस कहते जैसे धनी का इश्क अंदर आएगा, अंदर प्यार धनी का आ जाएगा, पल माने पट, पल एक ही पल में पट माने पर्दा दूर हो जाएगा। जो धनी हमारे पीछे पर्दा है, दूरी है, समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इश्क कभी दूरी बर्दाश्त करता ही नहीं है। इश्क और दूरी हो, इश्क और दूरी एक साथ होते ही नहीं। जब इश्क जहाँ प्यार होता है वहाँ दूरी होते ही नहीं। जिस चल में, जिस पल में धनी का इश्क अंदर पैदा हो जाएगा, दूरी समाप्त हो जाएगी, धनी सामने दिखाई देंगे। फिर
इश्क में दूरी होती ही नहीं है, पर्दा होता ही नहीं है। फिर इस धनी के इश्क अंदर आते ही तो इश्क आ गए, हम मेरी मैं को जलाकर खाक कर देता है। जहां धनी का प्यार आया, धनी ही सिर्फ रहेंगे, मैं समाप्त हो गया, बस तू ही है सिर्फ। इसे परम धाम के अंदर क्या है, इश्क का राज है। तो वहां हर दसों दिशाओं से तू ही पिया पिया राज राज, और कहीं मैं की आवाज आती नहीं है। परम धाम में पेड़ पौधे पशु पक्षी जो भी कण कण परम धाम का, वहां आवाज दसों दिशाओं से पिया पिया धनी धनी तू ही राज राज। ऐसी जब धनी के अंदर इश्क आ जाएगा, बस मेरी मैं समाप्त हो जाएगी। क्योंकि कवि ने कहा हुआ ना, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि तब मैं नहीं, प्रेम गली अति सत्ता में दूर समाये। प्रेम का रास्ता बहुत सकरा है, वहां दोनों वहां एक ही होता है। जिस दिन धनी का प्यार अंदर आ जाएगा, उस दिन मेरी मैं समाप्त हो जाएगी, बस सिर्फ धनी मेरे तो ही हो। यहाँ भी होता जब सुंदर सा जब प्यार होता है, बस आप सब कुछ मेरे पे, बस आप ही सब कुछ मेरे हो पे, मैं कुछ नहीं, ये होता है प्यार। ये प्यार होता है सुंदर सा जब प्यार आपस में होता है, भाई मैं तो कुछ हुए नहीं, तो आप ही सब कुछ करने वाले हो, आप सब कुछ करते हो, तब प्यार होता है। वो अहंकार होता है कि नहीं मैं सब कुछ करता हूं, मैंने सब कुछ किया, वो ये अहंकार है। जहां प्यार होता है, सब कुछ करते हुए सब आप करते हो, ये हो जाता, बदल जाता है भाव, फिर तब प्यार होता है। ऐसे राज्य से प्यार होने के बाद राज्य में सब कुछ आप ही हो करने वाले, हम तो कुछ है ही नहीं भी, फिर मैं समाप्त होकर सिर्फ तू ही रह जाता, राज्य रह जाते। अब बताइए, जब सिर्फ राज्य रह जाए, अब किसको पाना है, किसको पाना भाई? जब राज्य सिर्फ रह गए, शेष पा तो लिया राज्य को, फिर शेष जब राज्य रह गए हैं तो पा तो लिया, जिसको पाना वही तो रह गए हैं, जिसको पाना वो रह गए, जो रह गया वही पाना है, फिर ये पाना कहलाता है। तो प्रेम में क्या होता है, ज्ञान और प्रेम दोनों का स्वभाव एक है, ज्ञान का प्रेम का दोनों का स्वभाव एक है। ज्ञान मतलब एक का ही ज्ञान कहलाता है, क्योंकि एक ही है, दो नहीं एक ही है। सारी दुनिया ग्रंथ पुकार करे, परमात्मा पार ब्रह्म ही सिर्फ है, और कोई है ही जिसके सिवा। जब है एक है तो एक का ज्ञान हो जाएगा, जब एक का ज्ञान हो जाएगा तो कहेंगे मैंने जान लिया है, क्योंकि मैं तो हो ही नहीं। फिर एक का ज्ञान होते मैं समाप्त हो जाएगा, शुरू हो जाए होते ही सारे लाइटें छिप जाते, तारे छिप जाते हैं। जैसे शुरू होने के बाद सुंदर सारी लाइटें सब बुझ जाती हैं, तारे सब छिप जाते हैं, ऐसे एक परमात्मा ज्ञान होने के बाद अपने मैं समाप्त हो जाएगी, सिर्फ तू ही हो, सिर्फ तू ही हो, ये ज्ञान है। प्यार एक से होता है, प्यार एक को चाहता है, और एक है भी हो। जब एक से प्यार हो जाएगा फिर तो एक ही रह जाएगा, हम समाप्त हो जाएंगे, ये पाना कहलाता है। इसको ज्ञान कहते, इसको प्यार। जब परमात्मा एक है, एक का ज्ञान होगा, एक का चिंतन, एक का ख्याल, एक का ध्यान हो, एक ही एक रह जाए जीवन के अंदर, इसको ज्ञान कहा जाता है। ये पाना है, जीते पाना होता है। मरने के बाद किसी ने परमात्मा को पाया, कोई पा सकता है, जिसने पाया जीते पाया हुआ है, जीते पहचान करना होता है। इससे कहते हैं ज्ञान के माध्यम से, चाहे प्रेम के माध्यम से उस प्रीतम को पाया जा सकता है। दो ही साधन है, एक ज्ञान एक प्रेम है। ज्ञान हो जाएगा उसका, सिर्फ वही रह जाए, जब सिर्फ वही रह जाए समझे हमें ज्ञान हो गया है, तब तो समझना क्या, तब तो बस वही हो जाएंगे हम। इसे तुलसीदास ने कहा, और हमारे घर सारी बात आई है, जही जान ही ते ही दे ही जनाई, जानत जानत खुद हो जाई। जो जानने वाला होता है, जनाते जनाते खुद वही हो जाता है, सिर में बच जाता है। समुद्र का पानी है, अब समुद्र का पानी 1 लीटर पानी है, 100 लीटर पानी है, वो कहेगा नहीं हमारा 1000 गुना होता है। चल हम तुमको बताते, वो समुद्र का पानी, बस समुद्र का व्याख्या करते करते जब समुद्र में जाता है ना, समुद्र बन जाता है। समुद्र को बताने जाएगा, इतना बड़ा होता है, जब समुद्र पहुंचे समुद्र रूप हो जाता है। मिस्त्री के ढेरे से कहा जाए, भाई जरा समुद्र की गहराई तो बता दे, ए मिस्त्री समुद्र की गहराई तो बता दे, ए नमक गहराई तो बता दे समुद्र की। हो नमक क्या समुद्र की गहराई बताएगा, नमक जाकर गल जाएगा, मिस्त्री गल जाएगी। ऐसे परमात्मा को जानने वाला परमात्मा मई हो जाता है, परमात्मा एकाकार हो जाता है, अपने में समाप्त हो जाती है। ये जीते पाना परमात्मा है, ये जीते पाना परमात्मा होता है। फिर स्वरूप जो न रखिए,
बार बार कह रहे हैं फिर फिर स्वरूप है। कैसे इश्क पैदा होने साधन, कैसे धनी के प्रति इश्क पैदा होगा उसका उपाय बता रहे हैं। प्रेम कैसे पैदा होगा वो बता रहे, कहते फिर स्वरूप देखिए, बार बार पुनः पुनः बार बार धनी के स्वरूप को देखिए। मेरे धनी कैसे हैं, कैसा स्वरूप है, कितना सुंदर स्वरूप है। राज्य के एक एक अंगों को, उनके गाल को, उनके अधूर को, उनके नाक को, उनके आंख को, उनके बालों को देखिए, क्योंकि सब इसके स्वरूप हैं। वो नेत्र कैसे होंगे भाई जिसके हैं, जो इसके ही नेत्र वो कैसे होंगे भाई, इसके के आलू कैसे होंगे, इसके के बाले कैसे होंगे फिर। तो सोचिए तो दिमाग काम, जरा दिमाग तो लगाइए। जो राज्य का सर्वांग ही रग रग रोम रोम इश्क का भरा, इश्क का है स्वरूप, वो कैसा अंदर इस बाहर से। जैसे मिस्त्री का मूर्ति बनाया जाए चीनी का, तो क्या चीनी का अगर मूर्ति बना दिया, दीपावली बनाते हैं ना फिर चीनी का हाथी घोड़ा बनाते हैं। अब चीनी का हाथी घोड़ा बना दिया है तो क्या पैर से कड़वा होगा क्या, या कार से कड़वा होगा भाई हाथी अगर चीनी का है तो सब तो मीठे मीठा होगा, चाहे अंदर का चाहे बाहर से का। ऐसे राज्य इश्क के स्वरूप हैं। उनका चरण भी राज्य के चरण भी राज्य हैं। या तो हमारा चरण है फिर हमारा या वहां परम नाम ऐसे, वहां राज्य कान है, राज्य गाल है, राज्य आंख, राज्य जैसे चीनी की मूर्ति सब चीनी ही चीनी है फिर और कुछ होगा फिर चीनी की मूर्ति बनाई गई है तो कुछ और होता क्या उसमें, फिर नमक उसमें आत्मीयता है क्या। चीनी की मूर्ति के रग रग में कड़कड़ चीनी चीनी होता है फिर। चाहे अंदर बाहर ऐसे राज्य इश्क के सागर, सुंदर सागर अंदर भरा इश्क भरा, अब्बा इश्क भरा हुआ है। वो इश्क के स्वरूप कैसे राज्य होंगे, उनके स्वरूप को बार बार चिंतन करिए कि राज्य की जुबान से मीठी आवाज कैसे निकलती है, राज्य की नजरें कैसी होंगी। यहाँ चमड़ी की आंख से प्यार से देखा जाता है, अगला हो बस बेहोश हो जाता है। जो इश्क की नजर है कैसे होंगे फिर, इश्क की नजरें हैं, इसकी नजरों में इश्क भर के देखते हैं तो नजर कैसे होंगे। फिर भूखन श्रृंगार है से राज्य की नूरी इश्क के बदन है, और नूरी इश्क के बदन के ऊपर बस्तर भी नूर के हैं, आभूषण भी नूर के हैं। वहां कपड़ा अलग से पहना जाता ही नहीं है, अलग से आभूषण पहना जाता ही नहीं। अंगों का नूर, ऐसे अंगों में इतना नूर है, इतना नूर अंगों का नूरी अंगों का नूर है कि नूर ही अंगों का नूर ही बस्तर बन जाता है, अंगों का नूरी कान का आभूषण बन जाता है, नाक का आभूषण बेसर बन जाता है, सारा कुछ है वो कैसे। और वो बस्तर आभूषण कैसे, एक पल नहीं गुजरता सुंदर सा जी वो नूरी बदन के आभूषण करोड़ों गुना करोड़ों प्रकार के हो जाते हैं। होगा श्रृंगार यहाँ पर, एक पल नहीं गुजरता, हर पल हर क्षण में देखिए वहां करोड़ों प्रकार श्रृंगार होते रहते हैं। काय का ना सारे आभूषण बदलते ही रहते हैं, ऐसा है राज्य में स्वरूप। सखियों का हर पल सुंदर से सुंदर और सुंदर और सुंदर और सुंदर होता जाता। जितने जब देखते हैं, जितनी बार देखते हैं, वो नया ही स्वरूप दिखाई देता राज्य का, नई चेहरा दिखाई देता है, नया ही रंग दिखाई देता है। ये है नूर सागर, इसको नूर तत्व कहा जाता। तीन तत्व हो गया, मोह तत्व है, और दूसरा क्या होता भाई, इस काल में ब्रह्मांड के अंदर कौन सा तत्व है पता ही नहीं। यहाँ कौन सा तत्व है, सब खो गए ना फिर, मोह तत्व है फिर। और योग ब्रह्मांड के अंदर कृष्ण तत्व है, और परमधाम के अंदर नूर तत्व है फिर। तीन ब्रह्मांड, तीन तत्व हैं इस संसार के अंदर। मोह का ब्रह्मांड है, मोह तत्व है। मोह तत्व मतलब यहाँ जो भी है हरदम पुराना होता जाता है, बिगड़ता जाता। बच्चा जन्मा बड़ा सुंदर लगता है, जब बढ़ने लगता तब क्या हो जाता भाई, जितना बढ़ता जाता बुढ़ा होता खराब होता जाता है। बच्चा तो सुंदर, बुढ़ा तो और खराब होता जाता है। सोचिए क्या हो गया भाई, शरीर ऐसा है का ये मोह तत्व का जो शरीर, जो भी मकान है, जो भी है, हर समय बिगड़ता जाता है, बुरा खराब होता जाता है। और परमधाम में जो मैं ब्रह्मांड के अंदर जैसी जो वस्तु है वैसे वैसे दिखाई देती है, और परमधाम में हर समय हर चीज नहीं दिखाई देती है। तो कैसा परमधाम होगा, जैसे परमधाम की बातें कर वहां हर चीज हर समय नहीं दिखाई देती है, रहता चीज वही, हर चीज नहीं दिखाई देती, क्योंकि नूर तत्व है। इस कहते सुंदर से याद तो करिए, परमधाम के नूरी तनु के वजह नूरी भास्कर आभूषण कैसे दिखते होंगे, जो चेतन है, इसके के स्वरूप हैं। फिर मिलावा मूल का, और बार बार जो है कि राज्य के स्वरूप को देखिए, राज्य के वस्त्रों को देखिए, आभूषणों को देखिए, और फिर बार उस मूल विलाप के अंदर कैसे बैठे हुए हैं। उस मूल विलाप के अंदर बैठ करके मैं राज्य से वादा किया था, राज्य एक ने लाख बार अजमा कर दिया, हम आपको नहीं भूलेंगे। यहाँ आकर भूल गए,
वहां वादा किया था कि एक नहीं लाख बार मांगे हम नहीं भूलेंगे, आपको नहीं, आप ही मेरी पति, आप ही मेरी खर्च, आप ही मेरी पति हो, हम और किसी कोई पति बनाएंगे, यहाँ आके पति दूसरा बना लिया। कहते हैं उस मूल विराग को याद करिए कि राजन जब बार बार आगाह के तुम भूल जाओगे तो हम बार एक दूसरे गले में बाहें डाल कर घुट्टे टेक ऐसे बैठ गई, ऐसे बैठी है मान 12,000 सखी एक ही सखी बैठी हो, इतना खौफ हो गया, फिर भी आकर यहाँ भूल गए घर को। फिर इस कहते हैं अपने मूल विराग को याद करिए बार बार है, फिर देखो मनुहार, फिर देखो मनुहार, बार बार जो राज जी कैसे मनोहार में प्यार, राज जी कैसे लाड़ करते, कैसे प्यार करते थे, उनकी प्यार की अदाएं हर पल नहीं होती थी, जब भी प्यार करते नहीं आता राजे ऐसे तो कभी प्यार किए नहीं राजी देख, अरे ऐसे राजी कभी देखे नहीं, बातें कर राजी कभी ऐसे बातें के, क्योंकि बोलना भी हर नया होता है, राजी देखना भी नया होता है, हर अदा हलिया प्रणाम नहीं होती है, खिन खिन में सुखे हुई सी, कहते ऐसे प्रणाम जब याद करें क्योंकि सुख का सागर है, क्या है सुख का सागर प्रणाम, प्रेम का सागर है, जितना हम चिंतन करें उतना ही सुख बढ़ता जाएगा, प्यार बढ़ता जाएगा, प्यार बढ़ता जाएगा, सुख मिलेगा, और संसार को जितना हम याद करें उतना ही दुख देता जाता है, जितना संसार को याद करें उतना ही दुख देता जाता, और परम क्योंकि दुख का सागर है, दुख स्वरूप है, दुख को जितना जैसे दुश्मन होता है ना, अब दुश्मन को जितना याद करेंगे उतना ही दुश्मनी बढ़ती जाती है, ईर्ष्या बढ़ती जाती है, और जिससे प्यार अपना हो उसको जाता प्यार बढ़ता जाता है, ऐसे परमधाम सुख का सागर है, जितना याद करें परम उतना सुख बढ़ेगा, सुख बढ़ता जाता है, धनी याद किए असल, धनी की याद किए असल, कहते हैं ऐसे धनी को जो है परमधाम में कैसे धनी मिलते थे, उनकी असल मिलाप को, असल मुलाकात को, असिला को अगर याद करें तो प्यार बढ़ता जाएगा, ये सुख आए इसके, मतलब ये सुख आए इश्क, जब परम धाम का इश्क आए सुख आएगा, वहां किसका आएगा, बेर ना लागे एक पल, बस कहते हैं बेर एक पल के लिए, जैसे धनी का इश्क आया नहीं वहां का सुख आ गया, सुख आते ही धनी का जैसे वहां के सुख की याद आएगी, सुख अंदर अनुभव होगा, वैसे इश्क आ जाएगा, और एक ही पल के अंदर बस संसार से नाता हमें टूट जाएगा, जैसे होता है ना आम पक जाता है ना, आम जब पक जाता, जब तक कच्चा है कितना भी आंधी जाएगा तूफान आम गिरेगा नहीं, आंधी भी तूफान आम गिरता ही नहीं है, फिर लेकिन जब आम पक जाए बिल्कुल पक जाता तब तो बिना आंधी के नीचे हो जाता है, क्यों गिर गया भाई, क्योंकि आम पक गया है, उसका डंठल होता है सूख जाता है, जो आम का डंठल होता है ना जो टाइम लगा वो सूख जाता है, इसे बिना हवा के नीचे आ जाता है, ऐसे राज्य से जब प्यार अगाढ़ हो जाता है, बहुत गहरा जाएगा प्यार, तो संसार से हमारा लगाव सूख जाएगा, जब संसार से लगाव है ना ये सूख जाएगा, मतलब बिल्कुल झूठा संसार हो जाएगा, जिस क्षण में चाहेंगे उस क्षण परम धाम पहुंच जाएंगे। मैं जो दई तुम्हें सिखापन है, अब सिंधातु जी कहते हैं सुंदर मैंने जो आपको सिखापन दिया है, वाणी द्वारा शिक्षा दिया हुआ है, सो लीजो दिल दे, बस दिल दे कर करके लेना, सिर्फ सुंदर सा जी दिल में इस वाणी को उतारना, तब आपका कल्याण करेगा, जब मान दिल में उतारेंगे, इस पर चलेंगे, अमल करेंगे, तभी हमारी वाणी आपका कल्याण करेगी। श्री महामत कहे ब्रह्म श्रेष्ठ, और महामती कौन है, सिंद्रावती जी की शोभा का नाम है, ऐसे माता इंद्रावती जी कहती है सुंदर सा जी, सखे जीवन हमारा ए, सखी जीवन हमारा ए है, सखी हमारा ये जीवन है, कौन सा जीवन भाई, परम धाम को याद करना, राज्यों को याद करना, राज्य के सुखों को याद करना, राज्य शोभा श्रृंगार को याद करना, परम 25 पक्षों ये जो याद कर वो हमारा जीवन है, यहाँ का जीवन हमारा नहीं है, चलो खेत में चलना करना तो काम तो कर बाबा तो खेत काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन काम यहाँ का करते हुए याद कर घर परम धाम के आगे, ताकि किसी भी काम में किसी भी पल में शरीर छूटता है परम धाम पहुंच जाए, हर समय अगर हमारा ख्याल परम धाम रहेगा ना, अगर परम धाम हमारा ध्यान ख्याल है किसी में से हम मरेंगे श्रोता हमारी पहले परम धाम पहुंच गई है, यहाँ जीते परम धाम पहुंचा जाता है, जीते परम धाम मिलता है शुद्ध सहज, दुनिया वाले मरने वक्त बैकुंठ पता नहीं जहां भगवान ले जाए, जहां ले जाए परम धाम, परम भगवान ले जाए, स्वर्ग ले जाए, डर कहाँ ले पता ही नहीं उनको, अभी जहाँ ले जाए वहां जाए, यहाँ जीते परम धाम पहुंचाया जाता है, क्योंकि परम धाम जीते आपका पता कि परम धाम कहाँ है, कैसा है, लीला कैसी कहाँ क्या करते सब बताया जाता है, तो हमारी नजर सुनता जैसे, लेकिन आप कहीं जाते हैं
घर में तो क्या, जहाँ घर का ख्याल नहीं है घर सामने आ जाता है, पूरा नक्शा सामने आ जाता है घर का। अरे यार घर जाना है, ये बिगड़ता काम, ये भी काम बिगड़, वो काम बिगड़ता होगा। घर शरीर कहीं है, असुरता जहाँ घर का ख्याल नहीं आया घर सामने आ जाता है। ऐसे जब परमधाम को हम देख लेंगे जान लेंगे, परमधाम अपना अपन हो जाएगा, परमधाम अपना राज्य अपने हैं भी, बस याद के सामने परमधाम आ जाएगा। हरदम नजर श्रोता हमारी परमधाम में रहेगी। सुंदर सा जी, हरदम परमधाम राज्य के पास हमारी नजर रहेगी। तो जब परमधाम नजर हमारी हो जाएगी, राज्य में नजर हमारी हो जाएगी, तो जहाँ नजर तो इधर आई है, नजर ही यहाँ आई है, नजर को उधर कर देना है। न शरीर परमधाम से न शरीर जाएगा, न शरीर अन्य शरीर आए न शरीर जाएगा। आप बैठे यहाँ पर, घर में किसी चर्चा यहाँ सुने, श्रोता घर में चली गई है, अश्रुता घर में चली गई है, यहाँ से आप गायब हो गए, क्या चर्चा हुई पता ही नहीं थी, और नजर उधर सीधा आ गई तो अरे हम तो घर में चले गए थे, हो गया। जैसे श्रोता यहाँ से कहीं गई, यहाँ से गाय हाजिर जाते हैं, क्या चर्चा हो रही क्या हो कुछ पता ही नहीं। जैसे श्रोता इधर उधर से इधर आई नहीं, चर्चा याद सुन, चर्चा सुन, तो श्रोता से ध्यान से चर्चा सुना जाता। ऐसे हमारी प्रारंभिक श्रोता इधर आ गई है, वहां से आई नहीं, श्रोता हमारे घर आई है, इसी श्रोता को इधर से उधर कर देना होगा, इतना काम करना है। कौन भारी है भाई, बड़ा मुश्किल है क्या। जब माताएं बहनी होती, अब तो खैर साधन आ गया है, पहले एक जमाना था गांव देहातों में, देखिए जो बहनें हैं 3-3 घड़ा सिर पर पानी भरने के लिए, एक बगल में एक इधर बगल में पे, 2 अगल बगल में घड़ा, 3-3 घड़ा सिर पर पानी भर के लाती, गप्पे मारते। घड़ा क्यों नहीं गिरता भाई, सिर पर 3-3 घड़ा, अगल बगल में खड़ा, फिर नीचे ऊंचे पैर, गप्पे मारते हैं, पानी क्यों नहीं गिरता घड़ा का, घड़ा क्यों नहीं गिरता, घड़ा क्यों नहीं गिर रहा है, कोई बतावे फिर, गिर जाना चाहिए फिर, चलिए कोई बहन बता दे फिर। 3-3 घड़ा सिर पर रहता है, गप्पे भी मारते हैं, नीचे घड़ा गिरता क्यों नहीं है फिर, जवाब दे मेरे कोई भी। कौन सा मंत्र तंत्र है कटोर का रखा है, पकड़ रखा घड़ा को, कोई मंत्र पढ़ते हैं क्या, कोई मंत्र नहीं पढ़ते। सुरता रहती है, ख्याल रहता है, जो पनिहारी बहन होती है उससे पूछिए, उसका सुरता जान, भले गप्पा मारे भले ऊंचे, लेकिन सुरता घड़ा में रहता है। सुरता से बैलेंस बनाई रहती है, घड़ी का बैलेंस बना जाता है, फिर यह है सुरता। कुछ भी काम करिए बस सुरता परमधाम लग जाए, परमधाम हमारा राज्य हमारे हैं, हो गया काम बन गया। फिर ये है कहते ये हमारा जीवन है, ये हमारी जिंदगी, ऐसे जीना रहना तो है, मरना जाना रहना है, लेकिन घर हमारा परमधाम, राज्य हमारे हैं। ध्यान हमें हमारा करना है, चिंतन परमधाम को करना है। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चौपाई दोहराएंगे। मैं जो दई तुम्हें सिखापने, मैं जो दई तुम्हें सिखापने, सोली जो दिल दे, सोली जो दिल दे, श्री महामति कहे ब्रह्म सृष्टि को, श्री महामति कहे ब्रह्म सृष्टि को, सखी जीवन हमारा ए, सखी जीवन हमारा ए, सखी जीवन हमारा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। अब सुंदर साथ जी